नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि मालवा मेवाड़ हजारों अफीम किसान लगातार सीपीएस पद्धति से जिनको पट्टे मिले उन्हें चीरा लगाने की अनुमति को लेकर इंतजार है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार किसानों की आवाज उठा रहे डीपी धाकड़ जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीपीएस पद्धति के जो पट्टे वितरण किए गए हैं उसे लेकर किसान इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खबर हमने प्रकाशित की थी, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था विभाग के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि इस बार चीरा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में सीपीएस पद्धति को लेकर किसानों में भारी मायूसी है। तो वहीं बात करते हैं डीपी धाकड़ साहब से कि किस तरीके से किसानों को लेकर किस तरीके की आवाज उठाएंगे, क्योंकि विभाग की तरफ से तो खबरें निकल के आ रही है कि चीरा लगाने की अनुमति नहीं होगी। क्या मानते हैं कितनी बड़ी मायूसी मालवा के अफीम किसानों में? डीपी धाकड़ साहब, क्या मानते हैं आप कि चीरा लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या होगा अफीम किसानों का? देखिए, ये पहला प्रयास सरकार का है कि किस तरह हमारे खेतों पर कंपनियों का राज हो और हमारी जो तैयार फसल है उस पर कंपनियां और सरकार कैसे कब्जा कर रही है। यह पहला उदाहरण बनने को जा रहा है। तब हमारा दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तो कई लोग ये कहते थे कि खेती पर कैसे सरकार कब्जा करेगी, कंपनियां कब्जा कैसे करेगी, ये संभव नहीं है। लेकिन ये उदाहरण कि आज हमारा किसान, आप देखते होंगे, सबसे कठिन खेती अफीम की है। उसको बोने से लगाकर बड़ा करने से लगाकर उसकी धरती पर सुरक्षा, उसकी बाउंड्री की सुरक्षा और आसमान में उस पे जानवर पक्षी उस डोरे को खाए नहीं, उसके लिए भी चारों तीन तरफ से उसकी सुरक्षा की जाती है। और घोड़ा रोज जो उस फसल को खाने के लिए हर हाल में कहीं न कहीं से आक्रमण करता है, उससे बचाने के लिए दिन रात चौकीदारी करते हैं। और उसके बाद आज जब फसल पककर तैयार हुई तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को सरकार ने टेंडर दे दिया कि आप जब वो फसल पक कर तैयार हो गई है आप जाके हार्वेस्टिंग कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर ओला गिरता तो नुकसान किसान का, पाला गिरता तो नुकसान किसान का, खाद इतना महंगा हो गया तो नुकसान किसान का, दवा इतनी महंगी हो गई तो नुकसान किसान का। और अगर मापदंडों में वो खेत फिट नहीं बैठता है तो उसे सरकार रिजेक्ट कर देती है। उसको कभी अफीम की उपज पर रिजेक्ट होता है, कभी बारफीन के नाम से रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो खेती फायदे की होने लग जाती है, उनको लग जाता है कि डोरा बहुत अच्छा साइज वाला है, अफीम बहुत अच्छी है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तब आकर वो कंपनी हार्वेस्टिंग का काम कर लेगी। आज जब कंपनी हार्वेस्टिंग कर लेगी तो किसान का उस खेत से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से ये हो गया कि कंपनी का खेत पर कब्जा हो गया, क्योंकि लाभकारी मूल्य तो कंपनी लेगी और नुकसान जितना है वो सब किसान का होगा। तो हमारा जो हजारों किसानों को इन्होंने प्राइवेट कंपनी को विश्वास में लिया पहले, तब सीपीएस के नाम से पट्टे दिए और तब आज उसका अच्छी फसल की तैयारी हुई तो कंपनी हार्वेस्टिंग कर रही है और चीरा लगाने की अनुमति पर सरकार ने रोक लगा दी है। इससे किसान मायूस तो बात की बात है, किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में इसलिए आ गया है कि किसान को पूरी लागत लगाने के बाद उसका 1 रुपया भी फायदा नहीं मिल रहा है। किसान मायूस नहीं है, किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है। आज अगर किसान को इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद किसान की फसल को ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हार्वेस्टिंग कर लेगी तो किसान क्या करेगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा? उसका जो लाभ है वो तो कहाँ गया, लेकिन उसमें जो लागत लगाई वो कैसे निकलेगी? और सरकार के पास इसके बारे में कोई भी पॉलिसी तय नहीं है। इस कारण हमारा किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है। मोदी सरकार कहती थी 2022 में किसान को आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमारी खेती को तो इन्होंने घाटे का धंधा बना दिया है। किसान से लूट मार हर जगह की जा रही है।
इसलिए हम लोग पूरे मालवा अंचल में जहाँ अफीम होती है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और यहाँ के विधायक और सांसदों से भी मैं कहता हूँ कि कम से कम जनता ने वोट दिया है, वहाँ लोकसभा और विधानसभा में मुंह खोल लो। और ये जो विधायक लोग डिबेट में आ रहे हैं और ये किसान की बात नहीं रख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये किसान है, वोट की पेटी इसकी ताकत है, और ये एहसास उस दिन होगा। आज हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो डिबेट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विधायक सांसद, कहाँ है सांसद? आज जब किसान हमारा चीरा लगाने के टाइम पे आसमान की तरफ देख रहा है कि कब दिल्ली से खबर आएगी, और उसका कारण आज सांसद जी पता ही नहीं लग रहा है, ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय होना चाहिए, नहीं तो परिणाम भोगने को तैयार रहे। किसान बर्बाद हो रहा है, आहत है, दुखी है, आक्रोशित है। धाकड़ साहब, अगर बात की जाए तो आखिर अगर सीपीएस पद्धति में चीरा लगाने की अनुमति नहीं मिलती है तो क्या मानते हैं आप कि क्या किसान इस अफीम की खेती से पलायन कर लेगा, या आखिर क्या माने आप कि किस तरीके से आगे का रुख किसानों का रहेगा? अगर ये सरकार अभी 2-3 दिन हो रहे हैं, 2-3 दिन में निर्णय नहीं करती है तो हम लोग मंदसौर में संयुक्त, जो हमारे अभी आपने देखा होगा चित्तौड़ में भी आंदोलन हुआ है, अभी मंदसौर की तैयारी चल रही है, और इसके बाद हम संयुक्त रूप से सब किसान चर्चा करेंगे, और नहीं तो हम दिल्ली की तरफ रुख करने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। जी, अगर धाकड़ साहब बात की जाए तो आप लगातार अभी बीते दिनों आपने नीमच नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय का घेराव किया था, आपने उस समय भी बात रखी थी। क्या आपके पास कोई दिल्ली से खबर है कि चीरा लगाने की अनुमति मिल सकती है या नहीं मिल सकती? ऐसी कोई स्पष्टीकरण आपके पास आया, या आपकी कोई केंद्र वित्त मंत्रालय में किसी अधिकारी से या नेता से बात हुई आपकी? देखिए, अभी तक तो ये दिल्ली में जिस तरीके से मुंह बंद कर बैठे हैं सांसद जी, दूसरी बात है रही अधिकारियों की, तो अधिकारी तो ये अफीम के जितने भी अधिकारी हैं इस विभाग के, आपने देखा है गाड़ियां भर भर के किसानों से रुपया लूट लूट कर ये दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली वाले कोई किसान को अवगत नहीं कराएंगे। ये अधिकारियों की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और सरकार की मिली भगती है किसानों का शोषण करने की। हमारे पास दिल्ली से अभी कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस यही कह रहे हैं कि निर्णय होगा होगा होगा, लेकिन हमें अब इन पर विश्वास, क्योंकि अगर 2-4 दिन में चीरा लगाने का निर्णय नहीं हुआ है तो निश्चित मान लीजिए समय बीत जाएगा। जी जी, तो ये थे डीपी धाकड़ साहब, जिन्होंने कहा है कि किसान को भारी नुकसान हो रहा है, किसान को भारी मायूसी है। साथ ही अगर बात किया है तो अच्छा लाभ अगर होगा तो कंपनियों को होगा और नुकसान किसानों होगा। किसान बर्बादी की ओर जा रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए सीपीएस पद्धति में क्या किसानों को चीरा लगाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहीं डीपी धाकड़ ने कहा है कि जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं करती है, चीरा लगाने की अनुमति नहीं देती। धन्यवाद डीपी धाकड़ से आपका। धन्यवाद जी आपका पाटीदार।